दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी बड़े और ताकतवर देश अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स के अलावा भी कुछ बेहद खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशंस के लिए एक अलग स्पेशल फोर्स को तैयार करते हैं। इन सोल्जर्स के सिलेक्शन और ट्रेनिंग की प्रोसेस बेहद कठिन होती है, जिसका मकसद ऐसे स्पेशल सोल्जर्स को फिल्टर करना होता है जो कि मेंटली और फिजिकली फिट हों, जिनकी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, जो इंटेलिजेंट हो, नई भाषा, नए लोग व नए कल्चर को बहुत ही तेजी के साथ सीख सकें, समझ सकें, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नेविगेशन कर सकें, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके अंदर अपने देश के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। इन बेहद रफ एंड टफ कमांडोज के लिए स्पेशल वेपन्स और हाई एंड टेक्निक वाले गैजेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा डेडली बना देते हैं। ये कई प्रकार के मिशंस को अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें एयरबोर्न ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, विदेशी या आंतरिक खतरों से देश को बचाना, जासूसी मिशंस, दुश्मन की जानकारी एकत्रित करना, अपने लोगों को दुश्मन की कैद से छुड़ाना, किसी हाई वैल्यू टारगेट को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालना, या डायरेक्ट एक्शन जैसे खतरनाक मिशंस को अपनी जान पर खेलकर पूरा करने की काबिलियत ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज रखते हैं। हर एक देश की स्पेशल फोर्सेस अपने अपने लेवल व जरूरतों के हिसाब से बेस्ट होती है, जिनमें कुछ देशों के पास एडवांस तकनीक और घातक हथियार होते हैं, तो वहीं कुछ देशों के सोल्जर्स अपने मरने या मारने के जज्बे के दम पर ही अपने आप में ही किसी घातक हथियार से कम नहीं होते। इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया की टॉप 10 सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स यूनिट्स की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। बद्री 313 स्पेशल फोर्स बटालियन, इसका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान या इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें नंबर 10 से। नंबर 10 पर है जॉइंट टास्क फोर्स 2 कनाडा। ये कनाडा की एलीट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो कि कनाडियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स कमांड के अंडर काम करती है। साथ ही ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अमेरिकन व ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर भी कई मिशंस को अंजाम देते हुए आज एक वर्ल्ड क्लास स्पेशल यूनिट बन चुकी है। इन्होंने नेटो मिशंस के अंतर्गत काम किया है, वार ऑन टेरर के अंतर्गत अफगानिस्तान, लीबिया, हैती आदि देशों में भी काम किया है। ये बेहद सीक्रेट स्पेशल फोर्स है, जिनके कमांडोज का नाम व चेहरा उजागर करना कनाडा के कानून के खिलाफ है, इसीलिए इन्हें फेसलेस फोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 9 GIS इटली, जिसे ग्रुप्पो दी इंटरवेंटो स्पेशियले यानी स्पेशल इंटरवेंशन ग्रुप कहा जाता है। ये इटालियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो कि देश की मिलिट्री व सिविलियन पुलिस दोनों के ही साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इन्होंने इटालियन लेड के दौरान कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया है व इसके अलावा अफगानिस्तान, कोसोवो, इराक आदि देशों में भी मिशंस किए हैं। GIS की सिलेक्शन प्रोसेस व ट्रेनिंग काफी कठिन है और पहले से ही आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले यंग एंड टोटली फिट नौजवानों को ही इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन के पहले फेज में ही GIS के सीनियर्स द्वारा इनका इंटरव्यू किया जाता है और बताया जाता है कि करीबन 60% कैंडिडेट्स पहले ही फेज में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिनके अंदर रियल मोटिवेशन की कमी होती है। इसके आगे और भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान आखिर में केवल 10 से 15% कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद नंबर 8 SGS पाकिस्तान। ये पाकिस्तान मिलिट्री का स्पेशल सर्विस ग्रुप होता है, जो कि काउंटर टेररिज्म, दुश्मन देश के अंदर जासूसी, डायरेक्ट एक्शन या अनकन्वेंशनल वारफेयर जैसे स्पेशल मिशंस को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की ISI भी अपने काउंटर टेररिज्म जैसे मिशंस के लिए SSG के ही कमांडोज को चुनती है। ये पाकिस्तानी कमांडोज बिना लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के भी अपनी जान जोखिम में डालने को हमेशा तैयार रहते हैं और इनके जज्बे के दम पर ही
अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटिश स्पेशल यूनिट्स, रशियन व चाइनीज स्पेशल फोर्सेस ने भी इनके साथ कई मिशंस के दौरान मिलकर काम किया है। फिलहाल ये तुर्किश स्पेशल फोर्सेस के साथ भी स्पेशल मिशंस को अंजाम देते रहते हैं। अमेरिकन सील व डेल्टा के तर्ज पर ही होने वाले इनके सिलेक्शन व ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान केवल 5 से 10% ही अपने मरून बैरेज के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। एक बार पाकिस्तानी SSG कमांडोज को अफगानिस्तान में 3 आतंकवादियों द्वारा बच्चों से भरी स्कूल बस को छुड़ाने का काम दिया गया था और बताया जाता है कि इन्होंने महज 20 सेकंड्स में ही तीनों ही आतंकवादियों को ढेर करते हुए मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। इसके बाद नंबर 7, JW ग्रोम, पोलैंड। ये पोलिश आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल ट्रूप्स कमांड है। ग्रोम का मतलब थंडर बोल्ट होता है, जो कि इनके द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से तेजी व सटीकता से मिशंस को अंजाम देने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें करीबन 75% कमांडोज को मिलने वाली बेहद पेचीदा मेडिकल ट्रेनिंग व इनके द्वारा सर्जिकल मिशंस को अंजाम देने के चलते इन्हें द सर्जन्स के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की डेल्टा फोर्स व ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विसेज के तर्ज पर ही की जाती है। खबरें हैं कि इन्होंने अमेरिकन सील टीम को भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ नए तरीके सिखा दिए थे। बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह ही इनके भी सिलेक्शन की प्रोसेस काफी कठिन होती है, जिसमें लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल होता है। इन कमांडोज को कैप्चर एंड किल के तहत ही ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद नंबर 6, GIGN फ्रांस, नेशनल जेंडार्मरी इंटरवेंशन ग्रुप ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की एलीट टैक्टिकल यूनिट है, जो कि देश के लिए खतरों को ढूंढकर तबाह करने व बंदियों को छुड़ाने की फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सऊदी अरब की ग्रांड मॉस्क मस्जिद अल हरम मैक्का को कट्टर उग्रवादियों से छुड़ाने के लिए सऊदी अरब ने इनकी मदद मांगी थी, लेकिन क्योंकि इस मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, इसीलिए GIGN के 3 कमांडोज ने पहले तो इस्लाम धर्म अपनाया और फिर सऊदी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। साथ ही अपने देश में एक फ्रेंच हवाई जहाज को इस्लामिक हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाया व जिबूती में कई स्कूली बच्चों को बचाया। इस प्रकार दुनिया भर में अपने करीबन 1800 से ज्यादा मिशंस के दौरान इन्होंने 600 से ज्यादा लोगों को कैद से आजाद करवाते हुए अपनी काबिलियत कई बार साबित की है। इनके सिलेक्शन की प्रोसेस भी काफी रफ एंड टफ है और महज 7 से 8% कैंडिडेट्स ही ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। फ्रेंच लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन कमांडोज की इमेज कहीं भी उजागर नहीं कर सकता है। इसके बाद नंबर 5, ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज। दुनिया भर में स्पेशल फोर्स का जन्मदाता ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज को ही माना जाता है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान व उसके बाद कई देशों में अपने अलग अलग स्पेशल मिशंस को अंजाम दिया है। ये अपने मेंबर्स का सिलेक्शन अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ही करते हैं और दुनिया की सबसे कठिन सिलेक्शन प्रोसेस के चलते महज 10% हाईली मोटिवेटेड एंड टोटली फिट कैंडिडेट्स ही आखिर में सिलेक्ट हो पाते हैं। इनके साथ ही यूके की रॉयल मरीन्स की भी एक अलग स्पेशल यूनिट है, जिन्हें स्पेशल बोट सर्विसेज कहा जाता है। इसके कमांडोज का सिलेक्शन भी स्पेशल एयर सर्विसेज के साथ ही किया जाता है, जिनकी तुलना अमेरिका के नेवी सील्स से की जाती है और ये भी स्पेशल एयर सर्विस की तरह ही दुनिया के कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं और आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस इन दोनों ही ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडोज से ट्रेनिंग लेती हैं। इसके बाद नंबर 4, अल्फा ग्रुप, रशिया। सोवियत यूनियन के समय बनी सिक्योरिटी सर्विस KGB की जगह अब रशिया में FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ले ली है और इनके अंतर्गत काम करती है स्पेट्सनाज़, जो कि रशिया की सभी स्पेशल यूनिट्स को कंट्रोल करती है और इन सभी स्पेशल यूनिट्स में से अल्फा ग्रुप सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं। इनकी बेहद टफ ट्रेनिंग इनके कमांडोज को मेंटली और बॉडीली इतना ज्यादा कठोर बना देती है कि ये दुनिया भर में अपने दुश्मनों से बदला लेने व उनका बेहद निर्दय तरीके से सफाया करने के लिए जाने जाते हैं। ये अपने मिशंस के दौरान कई बार मासूम लोगों की जान की परवाह किए बिना केवल दुश्मनों को मिटाने के लिए ही अपने डायरेक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इनके द्वारा ताबड़तोड़ अटैक करने के चलते
सैकड़ों लोग इनके मिशंस के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इन्हें स्पेस ग्रुप्पा ए भी कहा जाता है और इनके कई सोल्जर्स देश के अंदर व अन्य देशों में भी अपने मिशंस को गुप्त रूप से अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है सरियत मतकल इजराइल। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स व ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस के तर्ज पर ही अपने सोल्जर्स को ट्रेन करती है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स से ही अपने कैंडिडेट्स चुनते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के आखिर दौर में ये अपने सोल्जर्स को 120 से 150 किलोमीटर का लंबा मार्च करवाते हैं और कई दिनों तक सोने नहीं देते हैं और उन्हें अचानक किडनैप कर दुश्मन द्वारा टॉर्चर करने का ड्रामा भी करते हैं ताकि उनकी सहन करने की असली क्षमता परख सकें। ये फोर्स अब तक इजराइल के अंदर व बाहर कई गुप्त मिशंस को अंजाम दे चुकी है। इनके एक उजागर मिशन की बात करें तो इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर जो कि कुछ पैलेस्टीनियन नागरिकों को जेरूशलेम छोड़ने गया था और उसके बाद उसका किडनैप कर लिया गया, तब सरियत मतकल के इन सोल्जर्स ने कई सीक्रेट तरीकों से उस टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन को ट्रैक किया और एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर 10 मीटर गहरे गड्ढे में फंसे हुए उस टैक्सी ड्राइवर को खोज निकाला, जो कि इनके द्वारा दुश्मन के इलाकों में भी नेविगेशन करने की कमाल की क्षमता को दर्शाता है। इसके कमांडोज आगे चलकर इजरायली रक्षा विभाग के काफी महत्वपूर्ण पदों पर भी सेलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 मार्कोस एंड पैरा एसएफ इंडिया। भारत के पास स्पेशल फोर्सेस की 2 बेहतरीन यूनिट्स हैं, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्स के अंतर्गत ही अलग अलग स्पेशल मिशंस के लिए करीबन 15 बटालियंस हैं, जो कि माउंटेन रेंज, जंगल एरिया, शहरी वॉरफेयर, डेजर्ट मिशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, सर्जिकल स्ट्राइक व बिहाइंड एनिमी लाइंस व अन्य सभी तरह के मिशंस के लिए स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं। इनके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी एक इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स का निर्माण 1987 में किया गया था, जिसे आज मरीन कमांडोस या मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अमेरिका की नेवी सील्स व ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विसेज की तर्ज पर ही ट्रेन किया जाता है और ये समय समय पर अमेरिकन व ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज भी करते रहते हैं और कई बार उनसे बेहतर परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। ये जमीन, जल और हवा तीनों ही क्षेत्रों में मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं बल्कि अंडर वाटर स्पेशल मिशंस को अंजाम देने के मामले में अमेरिकन नेवी व इंडियन मार्कोस इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल स्पेशल मरीन फोर्स बताए जाते हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक के डेडली वेपन सिस्टम मौजूद रहते हैं। इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए सक्सेस रेट केवल 10% ही है, तो वहीं मार्कोस के कमांडोज का सिलेक्शन करने के लिए सक्सेस रेट महज 3 से 5% ही बताया जाता है। आने वाले समय में मार्कोस व अन्य स्पेशल फोर्सेस को भारतीय सेना एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम से जोड़ने वाली है, जिससे इनकी कॉम्बैट क्षमता व सटीकता में और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिन्हें सैटेलाइट आदि की मदद से मिशन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से दुश्मन की लोकेशन, अपने आसपास के खतरों, रेस्क्यू रूट आदि के बारे में एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स भी अपने डायरेक्ट एक्शन स्पेशल मिशंस के लिए पैरा एसएफ, मार्कोस व एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज से ही अपने एजेंट्स चुनती हैं। इसके बाद नंबर 1 अमेरिकन नेवी सील्स व डेल्टा स्पेशल फोर्स। डेल्टा फोर्स यूएस आर्मी की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड का हिस्सा हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट व मिशंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये अमेरिका की नेशनल कमांड अथॉरिटी द्वारा टियर 1 लेवल की सबसे हाईएस्ट स्पेशल मिशन यूनिट होते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, गुप्त और बेहद खतरनाक मिशंस के लिए एक्टिवेट किया जाता है। यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स के अलावा इनकी मरीन फोर्स की स्पेशल यूनिट नेवी सील्स भी इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और घातक स्पेशल फोर्स मानी जाती हैं। अपने नाम के अनुसार ही ये सी यानी समंदर, एयर यानी हवा व लैंड यानी जमीन, तीनों ही माध्यमों में स्पेशल मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। ये बेहद हाईटेक वेपन सिस्टम से लैस होते हैं, जिनके लिए अमेरिका अपने बेहद सीक्रेट हथियार व एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भी एरिया 51 में करता रहता है।
और ये अब तक दुनिया के कई क्षेत्रों में बिहाइंड द एनिमी लाइंस मिशंस को अंजाम दे चुके हैं। वो नेवी की सील टीम 6 ही थी जिन्होंने 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था। CIA के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी कई मिशंस में डेल्टा फोर्स व नेवी सील्स के ऑपरेटर्स की ही मदद लेते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्सेस को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं फिलहाल दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा एडवांस स्पेशल फोर्स यूनिट्स। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।